नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, कब बनवाएं, क्या क्या लगेगा, कितने दिन में बनेगा, कब मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड पर, जहाँ पे हमने टाइप करके रखा हुआ है। वही टाइप के द्वारा आपको हम बताएंगे और समझाएंगे अच्छी तरह से, ताकि आप आरटीओ आके परेशान ना हो। एक बार आरटीओ आए और आपका काम हो जाए। घर से चलते ही बहुत लोग सोचते हैं कि क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, क्या क्या ले जाएं, काम होगा नहीं होगा, है ना। सोच में पड़ जाते हैं। वो सब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरी बात बताएंगे आपको, कितने डॉक्यूमेंट में काम हो जाएगा आपका, कितना डॉक्यूमेंट लेके आना है, कितना डॉक्यूमेंट नहीं लेके आना है। तो चलिए चलते हैं। हमने टाइप करके रखा हुआ है, वहाँ पे चलते हैं और आपको समझाते हैं। ये हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बताएंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, कब बनवाएं, कितने दिन में बनेगा, कब मिलेगा, क्या क्या लगेगा। ठीक है। तो पहला नंबर है, आपके पास वैध लर्निंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। जो आपने 1 महीने पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, आपको लर्निंग लाइसेंस मिला भी होगा। वही लर्निंग लाइसेंस आपको लेकर आना है दोबारा। या तो फिर मोबाइल में होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। मोबाइल में नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर ये वगैरह ये होगा तो उससे भी निकल जाएगा। दूसरा है, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है। वो तो लर्निंग बनता है तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए, MCWG के लिए 18 वर्ष होना अनिवार्य होता है ना। MCWG अगर आपको बनना है या LMB तो आप 18 वर्ष के रहे होंगे तभी बनता है, हो जाते हैं तभी बनता है ना। ठीक है, 18 वर्ष के तो होंगे ही। तीसरा नंबर, आपके पास 2 दस्तावेज होना ज़रूरी है। हाँ, आपके पास एक पते का दस्तावेज डॉक्यूमेंट और एक जन्म तिथि का दस्तावेज डॉक्यूमेंट, है ना। दोनों में से 2 डॉक्यूमेंट होना तो ज़रूरी है, तभी आपका काम हो पाएगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। आप यहाँ आएंगे वापस चले जाएंगे अगर आपने 2 डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया तो। चौथा नंबर, आपको 1 महीने बाद और 6 महीने के अंदर आरटीओ ऑफिस आकर फ़ोटो खिंचवाना ज़रूरी है। तो आपको 1 महीने बाद, 1 महीने से पहले नहीं आना है, नहीं तो काम नहीं होगा। 1 महीने बाद ही आना है, बल्कि 1 महीने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही आना है। उसके पहले आ जाते हो काम नहीं होता है ना। फिर बाद में आप वापस लौट जाते हो। तो 1 महीने 5 दिन, 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 3 दिन, 1 महीने 2 दिन, ऐसा करके ही आना है ना। डायरेक्ट 1 महीना पूरा होते ही नहीं आ जाना है। और शनिवार और रविवार को तो नहीं आना है, इस दिन छुट्टी रहती है ना। तो और मान लीजिए कोई बाहर चले गए हैं तो वो 6 महीने के अंदर लौट आएँ। 6 महीने के अंदर अगर 2 4 दिन 10 दिन अगर बाकी है, अगर 1 दिन भी बाकी है तो उनका काम हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवा है, ज़रूरी दस्तावेज जन्म तिथि के लिए अंकसूची और पैन कार्ड। जन्म तिथि ज़रूरी दस्तावेज यानी ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है जन्म तिथि के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास अंकसूची और पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। अगर दोनों है तो दोनों लेके आ जाना है, नहीं है दोनों तो अंकसूची बस है तो अंकसूची बस लेके आ जाना है। अगर पैन कार्ड बस है तो आपको पैन कार्ड बस ही लेके आ जाना है। छठवां है, ज़रूरी दस्तावेज पता के लिए आधार कार्ड और परिचय पत्र। हाँ, पता के लिए
अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो आप परिचय पत्र बस लेके आ सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और नहीं तो सबके पास आधार कार्ड रहता ही है तो आधार कार्ड लेके आ ही जाना है, दोनों में से एक लेके ही आना है ना। अगर दोनों है तो दोनों लेके आ जाना है, फिर यहाँ जो ज़रूरत होगी वो लग जाएगा, बाकी आप वापस ले जाना। ठीक है। सातवां, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में 15 कार्य दिवस लगेगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा। तो 15 दिन बाद आपको फ़ोन लगा लेना है या पता कर लेना है। ठीक है। आठवां, लेटेस्ट दस्तावेज। जो इस समय लेटेस्ट दस्तावेज चल रहा है वो है आधार कार्ड और अंक सूची। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड अंक सूची, उससे भी आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। लेटेस्ट दस्तावेज आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड और अंक सूची है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य ही है। इतना तो अनिवार्य ही है, तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ये सबसे ज़रूरी बात है। आपके पास नया पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो होना ज़रूरी है। हाँ, आपके पास नया पासपोर्ट साइज। बहुत लोग क्या करते हैं कि 4-6 साल पुराने फ़ोटो निकलवा के रखे रहते हैं, उसमें कुछ दिखता नहीं, ब्लर रहता है, वही लेके आ जाते हैं। तो वो लेके नहीं आना है, आपको नया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लेके आना है। नया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे तुरंत निकल जाता है नया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वही तुरंत का ही लगेगा। तो सारी चीज़ें आप लोग ने समझ लिया होगा। जो आप लोग ना समझ में नया आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये स्क्रीन में आपको हम दे देंगे अपना नंबर, तो उससे आप फ़ोन लगा के हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो जय हिंद, जय भारत। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह और भी जानकारियाँ आपको मिलती रहें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नई जानकारी हम डालें इसमें तो आपको मिल जाए, आप उसको देख सको, है ना। और भी डिपार्टमेंट के आरटीओ से रिलेटेड है, ट्रैफिक से रिलेटेड है ना, और भी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं सरकारी कार्यालय से संबंधित, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए।